इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी किस बात ने रोने न दिया। भैया हमारे सेवार्थ हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी बैठे हैं, बड़े प्रिय भाई हैं मेरे, और आज मुलाकात हो गई है। अरे इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी किस बात ने रोने न दिया। आपने कहा था इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी किस बात ने रोने ना दिया। अरे तुम ही कहते थे रोने से किस्मत नहीं बदलती, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने न दिया। गाना ला रही हो, गाना बहुत बढ़िया ला रही हो। हाँ, गाना ला बहुत बढ़िया रहे हो। अरे जब से गए हैं मेरे पिया परदेश में, गाने में ऐसे ढोलक बजती है, ऐसे बजती है ढोलक। जब से गए हैं मेरे पिया परदेश में, तब से ये रहती है पगली के भेष में, पगली के भेष में, पगली के भेष में। क्या बात है। लेकिन हमारे चरण भाई भी बिल्कुल मजबूत ढोलक बजा रहे हैं। चरण बढ़िया काम कर रहे, लेकिन सब काम घोड़े से गुरु हैं। जब से गए हैं मेरे पिया परदेश में, तब से मैं रहती हूँ पगली के भेष में, पगली के भेष में, पगली के भेष में, पगली के। और हमारे भैया समर भैया, हमारे चाहने वाले वैसे सभी हैं, लेकिन एक बात याद आ रही है, चाहने वालों की तकदीर बड़ी होती है। चाहने वालों की तकदीर बड़ी होती है, हर मुलाकात जुदाई की घड़ी होती है। अरे वक्त मिल जाए तो रिश्तों की किताबें पढ़िए, क्योंकि दोस्ती खून के रिश्ते से बड़ी होती है। बड़े भैया हमारे दो बड़े भाई, एक भैया श्री शिवमिलन सविता जी और एक बड़े भाई ठाकुर प्रसाद मौर्य जी, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से चल के मुझे सुनने आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ, इतने व्यस्ततम समय में आपने समय निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद है दोनों भाइयों के लिए। कहना है जब से गए हैं मेरे पिया परदेश में, तब से मैं रहती हूँ पगली के भेष में। बात है पीर बाल बिखरा के थोड़ा काजल लगा के अपने भैया को मना लीजिए। अब कह रहे हो यादव जी को सैया बना लीजिए। अब की बार सहालक में डीजे में ये गाना बहुत बजा। अरे यादव जी को सैया बना लीजिए, ओ यादव जी को सैया बना लीजिए, यादव जी को सैया बना लीजिए। बेईमानी नहीं करना पुनीत भाई, तुम मेरी तरफ हो। कहना आपने कहा कि जब वो बसे हैं तेरे हृदय के प्रदेश में, तो दूल्हा बनेगी तो दुल्हन के भेष में। बस विशेष बात है, मन के अरमा सजा के दिल की बात बता के और पार्टी भेज के मना लीजिए। बस यादव जी को सैया बना लीजिए। अब देखिए मैं सैया तो ठाकुर जी को भी बना सकता था, और क्या बने हैं।
आ जाएगा, लेकिन अब फिल्मी गाना भी कह रहा है यादव जी को सैया बना लीजिए। तो आपने यादव जी को सैया बनवाया, तो प्रयास करूंगा चूंकि यादव जी को ही सैया बनाया जाए, चूंकि यादव जी से ज्यादा शादियां कोई कर भी नहीं सकते। एक यादव और निपट जाए हम। थोड़ा बाल बिखरा के, थोड़ा काजल लगा के अपने भैया को मना लीजिए, यादव जी को सैया बना लीजिए, यादव जी को सैया बना लीजिए, यादव जी को सैया बना लीजिए। एक बात और सुनिए, प्रयास कर रहा हूं क्योंकि कीर्तन चिंतन करके कुछ निकाल कर लाने का विषय है। और दादा आपके आगे तो मैं अभी कक्षा नर्सरी का छात्र हूं, कोशिश कर रहा हूं, अगर अच्छा लग जाए तो बहुत दिन से मंच पर गले नहीं मिला गया है। ज्योति को थोड़ा जलने की बू आ रही है, वो आखिरी वक्त है। नहीं गलत नहीं कह रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कार्यक्रम का आखिरी वक्त, और दादा को कुछ नहीं कह रहे हैं। आइए, जिस समय जामवंत को भगवान कन्हैया ने युद्ध में परास्त कर दिया, और जब परास्त कर दिया तो परास्त करने के बाद जामवंत ने सोचा कि मुझे तो मेरे प्रभु के बगैर कोई परास्त नहीं कर सकता। रीछराज, रीछराज जामवंत। आइए देखिए, कहाँ गए रीछराज जामवंत जी? खाना खा रहे हैं। जब रीछराज ने जान लिया कि ये मेरे वही भगवान राम हैं, युद्ध करने के बाद हाथों की खुजली मिट गई। जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती से कहा, क्या कहा? कि वो तो बसे हैं जाने किसके किसके देश में, किसके किसके देश में। उसका मतलब एक दिल के राजा नहीं है कन्हैया, कई दिल उन पर फिदा हैं, कई उनकी पत्नियां तो नहीं कह सकते क्योंकि 8 रानियां थी, बाकी 16,000 और 100 वो जिनको छुड़ा कर लाए थे बंदी, वो लोग अपना मानती पति थी। जामवंत जी ने कहा वो तो बसे हैं जाने किसके किसके देश में, मिलते हैं अलग अलग छलिया के भेष में, और दिल से दिल को मिला के बात दिल की सुना के मेरे अरमा बचा लीजिए। और बिटिया, हाँ बिटिया, यादव जी को सैया बना लीजिए। हाँ, यादव जी को सैया बना लीजिए, यादव जी को सैया बना लीजिए, यादव जी को सैया बना लीजिए। बात दिल की बता के दिल दिल की सुना के मेरे अरमा बचा लीजिए। यादव जी को सैया बना लीजिए, ओ यादव जी को सैया बना, यादव जी को सैया बना लीजिए, यादव जी को सैया बना लीजिए। और ये बड़े भैया ठाकुर प्रसाद मौर्य जी, हमारे बड़े भाई 101 पद मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया जी शिवम वर्मा जी 101 पद मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना अरे यादव जी को सैया बना लीजिए,
बोलिए कन्हैया लाल की। क्या मतलब कन्हैया लाल को यादव सैया कहें तब बोलेंगे। बोलिए यादव सैया की कि वो खानदानी रईस हैं जो देख लेना, पूछ लेना उधर, अगर ढोलक ऐसे बजी हो ना फिर से दूसरी तरफ बजाना। ओ खानदानी रईस हैं जो मिजाज रखते हैं नरम अपने, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, हमारी सांसों को छू के देखो, क्या बात है, हमारी सांसों को छू के देखो, तुम्हारी खुशबू महक रही है। ये सेटिंग कहाँ चलाओगे? तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने क्या बात है, अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। आपने कहा वाकई जहां हंसी की बात है वहां हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन जो बात ज्योति लाई हो वाकई काबिले तारीफ है। हाँ, दमदार बात है आपकी। जो बात तारीफ करने की है वाकई बहुत बढ़िया। और अगर मैं तो चाहता हूं आदरणीय दादाजी, आपने लिखा है, आप खड़े हो जाइए, मैं एक बार माला डार दी जाए, जवाब ना दी जाए। बस तालियां तालियां तालियां। जय हो। आइए अब प्रयास कर रहा हूं, चूंकि आपने कहा है समर थोड़ा सा हल्का लगाना। जब राम सीता लखन को रास्ते में जाते देखा तो बात कर रही हैं आपस में नारियां कि भला वो माता पिता है कैसे, क्या बात है, क्या बात है। जियो मेरे फूलदार शर्ट वाले भैया, फूलदार शर्ट। भला वो माता पिता है कैसे जिन्होंने और जिन्होंने जिन्होंने पत्थर हृदय बनाए, क्या बात है। नई बहुरिया के साथ सुंदर ललन सुकोमल भी बटाए, ललन सुकोमल बन पाए, ललन सुकोमल
आपकी बात कर रही थी। इधर ये बदरा नया नया है और उधर बिजुरिया नई नई है। और कुंवर सलोने सलोने बालक अभी उमरिया नई नई है। बहुत बढ़िया। आइए मेरी बात सुनिए। इन्हीं राम और लखन सीता को जब, चूंकि अब मैं यहां से गुजरूंगा तो यहां वाले अपनी दृष्टि से देखेंगे, आगे जाऊंगा वहां वाले अपनी दृष्टि से देखेंगे। बिल्कुल। क्योंकि हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग होता है। जब नर नारियों ने देखा तो ये सोचा और बात करने लगे, लेकिन जब राम और लक्ष्मण सीता को वनवास में भटकते देखा तो देवताओं में बातें होने लगी। बातें हुई और बातें जब हुई किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन संपाति ने बहुत दूर तक देखा। कहना मेरी बात सुनिए। आपने कहा अभी उमरिया नई नई है, नई है, और अगर मेरे जवाब में आ जाए नहीं नहीं है पुरानी है, हो सकता है जवाब बन जाए। बिल्कुल दादा प्रयास कर रहा हूं, माला ना डालना लेकिन दोबारा एक बार गले से लगाना, अगर दिल को बात छू जाए तो प्रयास कर रहा हूं। जब देवता अन्यान प्रकार की बातें करने लगे, एक देवता जिनको कहते हैं महादेव, उन्होंने कहा, क्या कहा कि बड़े धन्य हैं पिता व माता, देखिए बड़े धन्य हैं पिता व माता। कौन जिन्होंने ऐसे ललन को जाया। पुनीत भैया, और कहां सभी को नसीब होता ये सुख जो दशरथ जी ने पाया, ये सुख जो दशरथ जी ने पाया, ये सुख जो दशरथ जी ने पाया। कहे उमापति क्या देखते हो, ये कोई नई बात नहीं है। कहे उमापति क्या देखते हो, ये सुनो शराफत नई नहीं है। ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है ना। क्यों? और सदा से श्री हरि मिटाते अरिदल, सदा से श्री हरि मिटाते अरिदल, सुनो ये आदत नई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने कह दिया विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कहे उमापति क्या देखते हो, सुनो शराफत नई नहीं है। और मिटाते श्री हरि सदा ही अरिदल, सुनो ये आदत नई नहीं है। सुनो ये आदत नई नहीं है, सुनो ये आदत नई नहीं है, सुनो ये आदत नई नहीं है, सुनो ये आदत नई नहीं है। और कहा ये पूर्व से ही मर्यादाधारी, ये पहले से ऐसे हैं।
इन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया और कितने कष्ट झेले हैं। तुम तो सिर्फ आज देख रहे हो। वो माता पिता क्रूर नहीं है, वो बहुत भाग्य वाले हैं जिनको राम जैसा पुत्र मिला है। ये पूर्व से ही मर्यादाधारी और अभी ये ताकत नई नहीं है। सदा से श्री हरि मिटाते अरिदल, सुनो ये आदत नई नहीं है। सदा से आदत मिटाते अरिदल, सुनो आदत नई नहीं है। सुनो आदत मिटाते अरिदल, सुनो ये आदत नई नहीं है। और ये भैया नैतिक राजवंशी उसराहा यार 20 लिखे हैं, 200 दिखाई पड़ते हैं। 20 पद बताए, बहुत बहुत धन्यवाद है। समर भैया राजवंशी उसराहा तो नन्हे नन्हे बालक, उनकी ओर से ये 10-10 रुपए यानी 20 रुपए मेरे लिए संपूर्ण रात्रि का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है। बच्चे हमेशा अपने माता पिता का नाम रोशन करें, कहना है। और बातें होने लगी देवताओं में। क्या होने लगी बातें? ये आन रघुकुल की है निभाते, क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? ये देखिए, ये असली प्रेम होता है बाप बेटे का। हाँ दादा, क्या बात है, ये आपसे ही सीखा है। जय हो। जुग जुग जियो दादा, तुम अबे 112.5 साल जियो। 112.5 साल। और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए। वाकई जब आप हृदय से मिल जाते हैं तो हृदय की धड़कन 72 से 172 हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बीबी थांभा बुकाम। आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। आप, मैं सार्वजनिक रूप से कह देता हूं, यहां भी कह दे रहा हूं, मेरे गुरुजी आदरणीय दादा श्री शंकर रागिया जी, वो और आप, उन्होंने कीर्तन लिखना सिखा दिया। आपने जिंदगी में गजल, शेरो शायरी, कविता और मुक्तक लिखना अगर किसी ने प्रेरणा दी तो वो हैं आदरणीय दादा श्री राजकमल जी। मैं चाहता हूं दादा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ ताली दादा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य माल और 200 रुपए का माल, माला माल और माल, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमेशा ऐसे ही पिताजी से इस बच्चे को आशीर्वाद की कामना है, क्योंकि संस्कार जिस दिन भारत देश के मर जाएंगे उस दिन ये विश्व गुरु तो क्या, ये गुरु भी कहलाने के लायक नहीं बचेगा। लेकिन पैसा दादा के लौटा दो। हाँ, पैसा लौटा देंगे। अरे भैया, एक टेक मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, नेवादा चौराहा 51 पद मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया श्री टिंकू मुनीम नेवादा 200 पद मुद्राएं। भैया श्री चंद्र यादव जी सेवाडी 101 पद मुद्राएं। अशोक कुमार जी रुदानखेड़ा 51 पद मुद्राएं। और भैया श्री 51 पद मुद्राएं रोशन लाल यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहता हूं एक बार सभी देनदाताओं के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। श्रोता तो देखें, लेकिन ऐसे श्रोता बहुत कम मिलते हैं। देखो देखो, चुपके से रीछ राज आ गए, चिलकोटने को कहीं छोड़ा है।
ये आन रघुकुल की है निभाते और कर्तव्य अपना निभा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सीता, लोगों ने पूछा सीता क्यों जा रही है? तो बिना पति के रहे न जिंदा, क्योंकि वो एक पतिव्रतधारी, बिना पति के रहे न जिंदा, तो सीता को संग लिए रहे हैं। सीता को संग लिए रहे हैं, सीता को संग लिए रहे हैं। अब सुनिए, ऐसा परिवार कहाँ मिलता है? ऐसा परिवार कहाँ मिलता है? ढूंढो। वो लखन भी भ्रातक तो सत्य नाता। किसी एक भाई को, पहली बात तो अगर कोई बाप अपने बेटे से कह दे 5 मिनट तुम घर के अंदर ना आना, पहली बात तो आज का बेटा गोली तो नहीं मारेगा, लेकिन लाठी लेके जरूर आ जाएगा और 30 मिनट के अंदर आ जाएगा। वो भी किमाड़ा फाड़ कर। पिता ने एक बार कहा, भगवान राम 14 साल के लिए वनवास चल दिए। वनवास सिर्फ राम को हुआ, संस्कार देखिए, माता सीता बिना किसी शर्त के चल दी। और जब सीता जी चली, लखन ने कहा कहां कहां जा रहे तुम दूजों ने? लखन अपनी पूरी जिंदगी, एक तो जिंदगी और दूसरी उर्मिला जिंदगी, दोनों को तजकर चल दिए भैया श्री राम की सेवा में। तो लखन भी भ्रातृत्व का ये नाता और सकल सुफल कर दिखा रहे हैं। और बहुत खूब है अचल घराना, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। बहुत खूब है अचल घराना, घराने का सच दिखा रहे हैं। घराने का सच दिखा रहे हैं, घराने का सच दिखा रहे हैं। और भोलेनाथ ने कहा कि कहां भूलते हो ये भी देखो, कहां भूलते हो ये भी देखो, ये अभी शहादत नई नहीं है। कहेगा ये कुर्बानी, जो कुर्बानी दे रहे हैं, इनके पुरखों से चली आई है, नई नहीं है। कहां भूलते हो ये भी देखो, सुनो शहादत नई नहीं है। सदा से श्री हरि मिटाते अरिदल, सुनो ये आदत नई नहीं है। सदा से मिटाते अरिदल, सुनो कहानी नए नए। सदा से मिटाते अरिदल, सुनो कहानी नई नई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय हो। आइए, ये था जैसा शक्ति प्रयास। बड़े भैया विजय भैया, कुछ प्रयास अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी बड़ी उम्मीदें हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूँगा। और बाकी सभी बड़े भाई, छोटे भाई, हम उम्र पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठी हैं, सभी से आशीर्वाद की कामना है। इंसान जिंदगी में बस अगर कुछ अच्छा न करे तो कुछ बुरा भी ना करे, तो मुझे लगता है इंसान केवल दुआओं से जीवित रह सकता है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। बिल्कुल। बस आइए, बहुत ज्यादा बात न करते हुए अगली बात, अगला गाना, लेकिन उससे पहले पूछना चाह रहा हूं, कुछ लोगों के अंदर तो इंसानियत कूट कूट भरी गई है।
आइए, कुछ हमारे पास प्रयास गया था, कुछ धुनें गई थी। भैया ने कहा था अगर हो सकेगा तो इन धुनों पर भी आप लोग कुछ गाइएगा। बिल्कुल। जब मुल्ला को मंदिर में जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, और जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए। जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए, सूरत ही बदल जाए मेरे देश की लोगों, अगर इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। समझो समझो रिचराज। आइए, अब भैया की कुछ धुनें गई थी, उनको लेकर चल रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, और बढ़िया गीत है, अच्छा लगेगा। आइए सुनिए। अरे हर घड़ी आजकल बस तेरा इंतजार रहता है। क्या बात है? क्या बात है? हर घड़ी आजकल बस तेरा इंतजार रहता है। भर लूं के तुझको बाहों में दिल दीवाना कहता है। ये दिल दीवाना कहता है। क्या कहता है? क्या कहता है? चोरी चोरी जिस दिन मुलाकात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं हो। इधर कुछ लोग चोरी चोरे वाले भैया लड़ाई करने लगे। चोरी चोरी जिस दिन मुलाकात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं हो। अरे नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना। अरे जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो चला जाएगा एक दिन, फिर भी लोगों में ये अहंकार किसके लिए। गाना बज रहा है। क्या बज रहा है गाना? जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात
नहीं होती नैयों लगता दिल तेरे बिना नैयों लगता दिल तेरे बिना नैयों लगता दिल तेरे बिना, नैयों लगता दिल तेरे बिना। भैया जी एक बात सुनिए, सभी लोग 1 से 100 तक गिनतियां जानते हैं। हाँ कीर्तन बिल्कुल सरल होगा आज। हाँ, कीर्तन में कोई कठिन बात नहीं आएगी। बताओ 87 बार कितने होते हैं रिचराज? शुक्रू भैया जी एक बार संख्याओं का आपस में युद्ध हो गया। हाँ, संख्याओं की लड़ाई हो गई। संख्याओं का युद्ध हो गया, संख्याएं आपस में लड़ने लगी। हाँ, एक संख्या ने तो पत्थर मार दिया। अब देखिए पहली बात, जो पहली संख्या आती 1, 0 के बाद 1। अब देखिए बात सुनेंगे तो मुझे विश्वास है आनंद आएगा। आदरणीय दादा, अरे एक दिन बोला एक गर्व से सभी गौर फरमाए। चल एक जो संख्या होती है 1, विजय भैया, एक दिन बोला एक गर्व से सभी गौर फरमाए। जो 1 होता है वो 9 को 8 को अलग छोड़ दिया और अलग किनारे खड़ा हो गया। हाँ, एक अकेले एकांत में खड़ा है। बोला सुनो सुनो, अरे एक सहारा हूं सबका, ये जो 9 तक की संख्याएं। समझो तो, एक ने कहा कि मैं एक सहारा हूं 9 तक की संख्याओं का। मान लो एक अकेला 100 पर भारी। अरे एक दिन बोला एक गर्व से सभी गौर फरमाए। अरे एक सहारा हूं सबका, जो 9 तक की संख्या। अब कहने लगा एक गगन, एक ने कहा कि एक गगन और एक धरती और दिनकर सी क्षमताएं, और एक ब्रह्म है नहीं दूसरा, ज्ञानी गुनी बताए। ज्ञानी गुनी बताए, ज्ञानी गुनी बताए। बताओ इतना गरम कौन करने देगा? तो वो जो 0 था शून्य, इधर खिसक क्या है, बोले इधर आओ। इधर आओ तो कोने में। बहुत बड़े नेता हो। हाँ, अरे तुमको अपने ऊपर अभिमान नहीं होता, और तनिक भी बगैर मेरे मान नहीं होता। 0 ने कहा तब से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। तुमको अपने ऊपर अभिमान नहीं होता, और तनिक भी बगैर मेरे मान नहीं होता। अब कहने लगा क्या? अरे भाई श्री विनीत रावत जी, ये 111 पद में बहुत बहुत धन्यवाद है विनीत भैया। और आदरणीय जन समुदाय ज्योति जी सुनिएगा, तुमको अपने ऊपर ये अभिमान नहीं होता,
तनिक भी बगैर मेरे मान नहीं होता। बोले तुम एक अकेले हो जाओ क्या कर लोगे? जब तक एक के आगे शून्य नहीं लगेगा तब तक 10 नहीं होगा। तो शून्य लगेंगे तब 100 होगा। और दहाई में जाओगे आगे चाहे जितनी संख्या लगाओ लेकिन 0 लगाने के बाद ही लगेगा। इसलिए अरे नहीं पाओगे नहीं पाओगे पार बच्चा मेरे बिना। और नश्वर है संसार मेरे बिना। क्या बात है। चूंकि शून्य सब कुछ है। अरे नहीं पाओगे पार मेरे बिना। नश्वर है संसार मेरे बिना। नहीं पाओगे पार मेरे बिना। नश्वर है संसार मेरे बिना। जब इनकी लड़ाई देखी तो कुछ लोगों को लड़ता देखकर बगल वाले को वही रंग चढ़ने लगता है। जैसे नेवला नहीं। अरे लड़ती देख अंग्रेजी हिंदी मन के राज को खोला। क्या बात है। नाथिन फिरना ढोलक के एक एक हाथ ऐसा समझ लो बताने कोई जरूरत है नहीं। क्या बात है। देखिए अब जब ये संख्याओं की लड़ाई देखी तो उधर हिंदी और अंग्रेजी आपस में लड़ाई करने लगी। अच्छा। अंग्रेजी अपनी भूखे जा रही थी। जब बहुत देर सुनती रही हिंदी तो कहने लगी अरे लड़ती देखी अंग्रेजी तो हिंदी ने राज को खोला। और देख के अंग्रेजी के भाषण अंग्रेजी से बोला। अंग्रेजी में था मरवाई का। ए भैया आपकी स्टाफी में कुछ पढ़ाया वढ़ाया तो नहीं हो? लड़ती देखी अंग्रेजी तो हिंदी ने राज ये खोला। और फिर अरे लख कर अंग्रेजी के भाषण अंग्रेजी से बोला। और कह रही है हिंदी। हिंदी कह रही है। अरे लाश बिना तुम बिन हिंदी के। अंग्रेजी से कहने लगी हिंदी। अरे लाश बिना हिंदी के तुम हो ये तराजू तोला। क्यों? अरे लेकर स्वर व्यंजन हिंदी के तब खिलता तेरा चोला। अगर स्वर व्यंजन हिंदी की अंग्रेजी न ले तो अंग्रेजी का अपना कोई अस्तित्व नहीं। यहाँ कई टीचर भी बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ लोग का अंग्रेजी होता ना ऐसे अंग्रेजी पुआ करते हैं। जैसे सुकुरू। और लाश बिना हिंदी के तुम हो ये तराजू तोला। और लेकर स्वर व्यंजन हिंदी के खिलता तेरा चोला।
खिलता तेरा चोला। और कहने लगी हिंदी, क्या क्या कहने लगी हिंदी? अगर मैं न होती तो ताकती सदा मुँह स्वाभिमान नहीं होता। देखो कितना धहा के गाना गाया जा रहा। और क्या? तनिक भी बगैर मेरे मान नहीं होता। जब भी अंग्रेजी में कुछ बोलेंगे, अगर अंग्रेजी में व्हाट लिखा है तो व्हाट पढ़ने के लिए उच्चारण हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी का कोई अपना अलग तरीका नहीं है। तो नहीं कोई आसार मेरे बिना, नश्वर है संसार मेरे बिना। नहीं कोई आसार मेरे बिना, नश्वर है संसार मेरे बिना। अब नहीं कोई आसार मेरे बिना, नश्वर है संसार मेरे बिना। अब देखिए, इतना सुना तो दो व्यक्ति और लड़ गए। अब वो कौन है मैं पहले नहीं बताऊंगा, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, नहीं तो बताता तो चल ही रहा हूं। अरे नहीं गुड़ा और भाग लगाओ, मैं न सुनूंगा ताना। और नहीं गुड़ा और भाग लगाओ, मैं न सुनूंगा ताना। और नाम जोड़ लो मेरे संग यदि तो मैं ना करूं घटाना। यो यो गड़ी तो हो रही आगे, गड़ी तो आ गए। और क्या? और अरे नहीं कोई ब्रह्मांड की त्रिज्या, चर्चा मेरी जहाना। और न्यून अधिक 100% मैं हूं, खुद हूं शिव का बाना। समझो तो तल सुतल धरातल अचल ज्ञान नहीं होता, तनिक भी बगैर मेरे मान नहीं होता। नहीं रागिया नहीं रागिया यार मेरे बिना, नश्वर है संसार मेरे बिना। नहीं रागिया यार मेरे बिना, नश्वर है ना संसार मेरे बिना। नश्वर है संसार मेरे बिना। बोलिए शंकर भगवान की जय। नहीं, वो भी आपकी फरमाइशी थी और मुझे लगता है सभी को अच्छी भी लगेगी। आइए प्रयास सुनिएगा।
अरे जरा सी देर में दिलकश नजारा डूब जाएगा, ये सूरज देखना सारे का सारा डूब जाएगा। जरा सी देर में दिलकश नजारा डूब जाएगा, ये सूरज देखना सारे का सारा डूब जाएगा। अरे न जाने हमें मालूम है न जाने फिर भी क्यों साहिल पे तेरा नाम लिखता हूँ। हमें मालूम है एक दिन किनारा डूब जाएगा, क्योंकि समंदर के सफर में कश्तियां पहलू बदलती हैं। समंदर के सफर में कश्तियां पहलू बदलती हैं। बिल्कुल। अरे अगर तिनके का होगा तो सहारा डूब जाएगा। अगर मिसालें दे रहे थे कल तलक ये लोग जिनकी हमें, किसे मालूम था वो भी सहारा डूब जाएगा। गाना बजा। कौन सा बजा गाना? फिल्मी दुनिया वालों ने गाया क्या? कि यूं जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे। क्या बात है? क्या बात? क्या बात? यूं जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे। हम ऐसे करेंगे प्यार 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 की दुनिया याद करे। तोड़ेंगे ये दीवार की दुनिया याद 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 करे। गुरु की यूं जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे। आइए एक बात और याद आ गई। अभी पीछे मुझे लग रहा है ब्रजेश भैया थे, कह रहे थे गाना मस्ती में गाओ। हाँ, मस्ती में गाओ। रीस राज बहुत समझदार है। समझ जाए। आइए सुनिए। अरे मस्ती में गाना वो गाते जिनके शरीर में कुछ होता है। जिनके शरीर में कुछ है ना, वो मस्ती में क्या गाएंगे? और क्या भैया जी एक विशेष बात जो खाए पिए चतन रहा वही का खान मस्ती। तो क्या तुमको लगता है वो बीड़ी पी रहे थे क्या? हाँ, बीड़ी नहीं, वो बीड़ी से बड़ी चीज पीते हैं। बताएंगे नहीं? हाँ नहीं, हमारे ब्रजेश भैया को ऐसा ना कहो। अरे हम बताएंगे नहीं, कुछ कही नहीं रहे। एक बात आप सभी लोग सुनिए। तेजपाल भैया, जिस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण का हरण हो गया, रात में हरण हो गया, एक बात मेरे दिमाग में अब तक खटक रही है। कि पहरे पे पीर हनुमान। क्या बात है? पहरे पे पीर हनुमान तो कैसे हरण हुआ। और ना सोए लखन श्रीमान तो कैसे हरण हुआ। क्योंकि लखन तो 14 साल सोए ही नहीं थे, तो फिर लखन का कैसे हरण हो गया? राम का तो हो गया।
लखन का भी साथ में हो गया। लखन को ये लिखा 14 वर्ष तक उन्होंने नींद ही नहीं ली। हाँ, नींद नहीं, नींद नारी। तो 14 बरस तक लक्ष्मण नित प्रति रहे जगते। अरे कुछ माला तो लाओ, खाली माला। माला डार की सर्दी करा दियो। लाओ 500-500। तुम बढ़िया मांग लेते हो। अब ये मान लिया, अब हम माला डर है, हम जो घूम। भाई साहब एक तर्क दे रहा हूं। 14 बरस तक लक्ष्मण नित प्रति रहे जगते। ये बात लिखित है। और पल में सकल सृष्टि के खल ये खुद हनन करते। लक्ष्मण हन ही निमिष महताते। जगमा सखा निशाचर जेते। लक्ष्मण हन निमिष मातेते। इस जग में जितने निशाचर हैं, एक निमिष, निमिष माने एक पल, और पल माने जैसे पल मतलब एक पलक झपकती, इतनी देर में पूरे निशाचरों को लक्ष्मण मार सकते हैं। हाँ, लक्ष्मण सुख से निचरो मारी ना, है ना। भाई साहब फिर भी एक शंका हो रही है। 14 बरस तक लक्ष्मण नित प्रति रहे जगते। पल में सकल सृष्टि के खल ये खुद हनन करते। ये खुद हनन करते, ये खुद हनन करते। और या तो मायापति पर कोई, या तो कर गया माया। मायापति पर कोई, या तो कर गया माया। और शक्ति चलाकर कोई दोनों को सुलाया। दोनों को सुलाया, दोनों को सुलाया। कुछ लगता नहीं अनुमान। कुछ लगता नहीं अनुमान, न कुछ स्मरण हुआ है। पहरे पे वीर हनुमान तो कैसे हरण हुआ। पहरे पे वीर हनुमान तो कैसे हरण हुआ। पहरे पे वीर हनुमान तो कैसे हरण हुआ। अब भैया मूलचंद भैया पूड़ी भंडार नेवादा, ये 251 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद है। और भैया त्रिपाठी जी, आलोक त्रिपाठी जी 51 पत्र बहुत बहुत धन्यवाद है। हालांकि देखने को तो ऐसा मिलता है रात में आया, पहरे पे थे, लेकिन वो नीचे से आया, सोते हुए उठा ले गया। लेकिन वहां पर एक बात जो रामचरितमानस कह रही है कि नींद नारी भोजन, का तीनों चीजें, तो इसका मतलब फिर सोए नहीं, और अगर सोए तो कोई माया हो गई। बस विशेष बात इतनी है, सोए न लखन श्रीमान तो कैसे हरण हुआ। पहरे पे वीर हनुमान तो कैसे हरण हुआ। पहरे पे वीर हनुमान तो कैसे हरण हुआ। पहरे पे वीर हनुमान
पहरे पे वीर बोलिए बजरंग बली के। आइए, ये मेरी ओर से जैसा तक प्रयास रहा है, पुनः ज्योति कमल जी बहुत अच्छे स्वर सरगम